केरल के रहने वाले नर्सों के रिश्तेदारों ने बताया, आतंकवादियों के कैद में 46 नर्सों की सरकार से उम्मीदें लगभग खत्म। सरकार की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का बयान, एक शीशा टूटने की वजह से कुछ नर्सों को लगी चोट, धमाके से किया इनकार। इराक में फंसी भारतीय नर्सों का ठिकाना बदला। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक में बंधक बनाए गए नर्सों को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने इराक में बंधक बनाए गए नर्सों के साथ संपर्क का किया दावा। इराक में 25 अधिकारियों को भारतीयों को निकालने के लिए किया गया है तैनात। इराक में फंसी कुछ भारतीय नर्सों को जबरन उठाकर ले गए आतंकी। विदेश मंत्रालय की सलाह, आतंकियों की बात ना माने नर्सें। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। सुषमा से इराक के हालात पर की चर्चा। चांडी बोले, सरकार हर संभव कर रही है कोशिश। सूत्रों के मुताबिक इराक में 800 से 1000 भारतीय नर्स करती हैं काम। विदेश मंत्रालय भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने में जुटा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन का बयान, इराक से 900 भारतीयों को निकालने के लिए दिया गया है टिकट। 1500 भारतीय ने इराक छोड़ने के लिए कराया है रजिस्ट्रेशन। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी इराक में फंसे भारतीयों पर जताई चिंता। बोले, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता में आईएम के आतंकी को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेजा। जाहिद हुसैन पर कई आरोप। बांग्लादेश का रहने वाला है जाहिद हुसैन। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु का पहला जत्था पहुंचा पहलगाम के बेस कैंप। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 2125 श्रद्धालुओं का 7वां जत्था आज रवाना। अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। अब तक 8 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पीएम मोदी कश्मीर के पहले दौरे पर कटरा रेलवे को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी के आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद। पुलिसकर्मी शहर में आने जाने वाले हर रास्ते पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सारे होटलों और लॉज की हो रही है जांच। सुरक्षाकर्मियों ने आसपास की सारी पहाड़ियों को खंगाला। अहम स्थलों पर सेना ने मोर्चा संभाला। अलकायदा के निशाने पर कश्मीर, वीडियो से हुआ खुलासा। अलकायदा कश्मीरियों को भड़काने में जुटा। अलकायदा का आतंकी मौलाना आसिम उमर वीडियो में दे रहा है धमकी। बता रहा है, अफगानिस्तान से अलकायदा के आतंकी कश्मीर के लिए निकल चुके हैं। वीडियो में आतंकी मौलाना पहले अरबी और फिर उर्दू में बोल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां वीडियो की जांच में जुटी। कश्मीरी पंडितों को फिर से वापस बसाने पर विरोध शुरू। इस्लामिक संगठनों और सूबे के मुफ्ती ने जताया ऐतराज। जम्मू के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। अब तक 4 आतंकी मारे गए। 10 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज विरोधी कानून में तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। धारा 498A के दुरुपयोग पर भी कोर्ट ने जताई चिंता। प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बोले, गलत शिकायत की वजह से कई लोग इस मामले में फंस चुके हैं। दहेज के लिए रोज मारी जाती हैं यूपी की 6 बेटियां। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में 2335 विवाहित महिलाओं की हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैदराबाद के एक वैज्ञानिक को मिली बड़ी राहत। 1 हफ्ते पहले पत्नी ने दहेज प्रताड़ना की पुलिस में कराई थी शिकायत। अदालत के फैसले से वैज्ञानिक को इंसाफ मिलने का बड़ा भरोसा। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का किया स्वागत। पल्लवी मर्डर केस में अब सोमवार को होगा सजा का ऐलान। कोर्ट ने गार्ड सज्जाद को ठहराया है दोषी। 8 अगस्त 2012 को हुई थी हत्या। सरकारी पक्ष और पुलिस ने दोषी पाए गए सज्जाद मुगल को ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की है। बचाव पक्ष ने भी अपनी दलील दी है। पल्लवी के माता पिता ने भी अपनी बेटी के कातिल के लिए मांगी मौत की सजा। 25 साल की पल्लवी की हत्या वडाला के अपार्टमेंट में रेप में असफल सज्जाद ने की थी। फिल्म अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस की जांच अब करेगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जिया की मां राबिया खान ने की थी मांग। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में अपने बयान पर कायम है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी बात रखने के लिए एम्स प्रशासन से मांगी इजाजत। नेस वाडिया से संपर्क साधने की कोशिश में मुंबई पुलिस। वाडिया के 9 गवाहों से बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने किया संपर्क। मुंबई पुलिस को सीसीटीवी से अब तक नहीं मिला झगड़े का कोई सुराग। पुलिस पर लगा जांच में देरी का आरोप। मुंबई पुलिस ने जांच में देरी होने पर दी सफाई। मुंबई पुलिस बोली, गवाहों के बयान दर्ज करवाने में देरी की वजह से डिले हो रहा है। आसमान से बरसे मेघा, लेकिन मुंबई फिर भी प्यासी। 20% पानी की कटौती। भारी बारिश के अनुमान से बीएमसी अलर्ट। विदर्भ समेत पूरा मध्य भारत भीषण सूखे की कगार पर। किसान बूंद बूंद को तरसे, फसलों को पहुंच रहा है नुकसान। राजधानी दिल्ली में मिड डे मील खाने से 12 छात्राएं बीमार। छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छात्राओं की हालत खतरे से बाहर। दिल्ली के सर्वोदय बाल विद्यालय के मिड डे मील में पाए गए कीड़े। इलाके के विधायक मनीष सिसोदिया घटनास्थल पर पहुंचे। बच्चों को परोसे गए मिड डे मील का किया निरीक्षण।
सैंपल ऑफिसर कमल किशोर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। डायरेक्टर सरोज सिंह ने भी छात्राओं के परिजन को दिलवाया कार्रवाई का यकीन। फरीदाबाद में बहू की शिकायत बनी ससुर की जान की दुश्मन। दहेज प्रताड़ना के केस से आहत होकर ससुर ने की आत्महत्या। मृतक के बेटे ने अपने ससुराल के 3 लोगों के खिलाफ की शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतक ने एक सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार बेटे के ससुराल वालों को बताया। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका। जेल में ही रहेंगे आसाराम। कोर्ट ने बेल अपील खारिज की। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के खिलाफ जयपुर कोर्ट में याचिका दायर। शिरडी के साईं बाबा पर की थी टिप्पणी। कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए। बेंगलुरु में एक ज्वेलरी शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। गुजरात में एटीएम चोरों की अब खैर नहीं। बैंक ने एफआईआर वाला एटीएम लॉन्च किया। लूट के दौरान खुद ही दर्ज करेगा लूट की एफआईआर। जम्मू कश्मीर में किसानों ने चेरी की बम्पर फसल होने की उम्मीद जाहिर की है। मौसम बढ़िया होने से किसानों के चेहरे खिले। एमपी के बीना में संदिग्ध हालत में मिली लड़की की लाश। मामले में रेप की पुष्टि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा। डॉक्टरों ने गैंगरेप की जताई आशंका। चेन्नई में हुए इमारत हादसे में लाशों के मिलने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू टीम ने मौके से अब तक 51 लोगों के शव बरामद किए। यूपी में दहशत में जी रहा है भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे अधिकारी का परिवार। मेरठ से गाजियाबाद जा रहे अधिकारी की कार का किया पीछा। पुलिस में शिकायत। झारखंड के रामगढ़ में 18 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 5 तस्कर अरेस्ट। तस्करी का माल ओडिशा से बिहार ले जाने की थी योजना। पटना के पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने बचाई एक शख्स की जान। पेट दर्द की शिकायत के बाद युवक का ऑपरेशन। पेट से निकाला गया एक चाकू और 2 पेन। बदायूं रेप और मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में बदायूं केस में गवाहों के परिवार को सुरक्षा का किया दावा। साल 2014 के मई और जून के 6 हफ्तों में यूपी में महिलाओं के साथ 4300 घटनाएं। इलाहाबाद में बिजली की जांच करने आए बिजली विभाग के लोगों पर हमला। लोगों ने जूनियर इंजीनियर की टांग तोड़ी। लाइनमैन को लोहे के रॉड से किया घायल। इलाहाबाद के यमुना पार इलाके में बिजली चोरी अभियान के तहत पहुंचा था बिजली विभाग का दस्ता। अवैध बिजली जलाने से किया था मना। भगवान बुद्ध की पुरानी और बेशकीमती मूर्ति की चोरी। गया के एक गांव में स्थापित थी बुद्ध की मूर्ति। बुद्ध के अनुयायियों ने जताया दुख। सफल रहा पहली हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन। दिल्ली से आगरा तक का सफर 100 मिनट में किया तय। 90 मिनट का किया गया था दावा। नई दिल्ली से आगरा के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन 11:15 पर रवाना हुई। ट्रेन 1:10 पर आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंची। 12 कोच की ट्रेन में 4 कोच में मेजरमेंट मशीन लगी थी। दिल्ली से आगरा तक ट्रैक के किनारे जानवरों को रोकने के लिए भी स्टाफ लगाया गया था। सेमी बुलेट ट्रेन के ट्रायल के लिए 18 एक्सप्रेस ट्रेनें रोकी गई। ट्रेन अपनी फुल स्पीड से मथुरा, फरीदाबाद समेत तमाम स्टेशनों से होकर आगरा पहुंची। हाई स्पीड ट्रेन के सफल ट्रायल रन से रेल अधिकारियों में खुशी। रेलवे के मुताबिक नवंबर तक आम जनता को मिल सकती है हाई स्पीड ट्रेन की सौगात। दिल्ली में जमकर बरसे बादल। एनसीआर समेत कई इलाकों में भी जोरदार बारिश। तापमान में गिरावट। गर्मी से मिली राहत। लगातार तेज धूप और भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली राहत। मानसून के इंतजार की घड़ियां खत्म। दिल्ली पहुंचा मानसून। राजधानी में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जोरदार बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त। कई रास्तों पर लगा जाम। मानसून की पहली बारिश ने पूरी दिल्ली को किया सराबोर। लगातार चल रहा पारा काबू में आया। लोगों ने मानसूनी बारिश का जमकर लिया मजा। मौसम विभाग का अनुमान अगले 2 हफ्तों में जमकर बरसेंगे बदरा। पूरे उत्तर भारत समेत समूचा मध्य भारत भी मानसून की जद में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। नए गवर्नर और बजट सेशन पर हुई चर्चा। महीने में 2 बार हर गुरुवार को राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम। फेसबुक के सीओओ से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फेसबुक के इस्तेमाल से देश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर हुई चर्चा। कानून मंत्री भी थे मौजूद। दिल्ली में महंगाई कम करने के लिए मोबाइल वैन और सफल दुकानों की बढ़ेगी संख्या। गृह मंत्री ने दिए निर्देश। जमाखोरों पर हो कड़ी कार्रवाई। सीपीएम महिला प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से की मुलाकात। टीएमसी सांसद तापस पाल के खिलाफ की शिकायत। तापस ने महिला विरोधी दिया था बयान। राजनाथ सिंह ने बीजेपी हेडक्वार्टर में हारे हुए प्रत्याशियों को किया संबोधित। बोले, हार से ना घबराएं। इलाके के लोगों को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताएं। बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन में बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे हुई भावुक। भाषण के दौरान मुंडे को याद कर रो पड़ी पंकजा।
अमित शाह को Z+ सुरक्षा देने पर आपके नेता प्रशांत भूषण भड़के, बोले अमित शाह के लिए जेल सबसे सुरक्षित जगह। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन हो सकते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। मल्लिकार्जुन ने स्पीकर से की मुलाकात। 7 तारीख से शुरू होगा लोकसभा का सत्र। व्यापम घोटाले के विरोध में कांग्रेसी विधायक सदन में काले कपड़े पहनकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले आपको तोड़ने में जुटी है बीजेपी। पिछले 1 महीने से बीजेपी ने 15 विधायकों को मोटी रकम का दिया है ऑफर। क्रिकेट को बदनाम करने वालों के खिलाफ आईसीसी होगी सख्त, एन श्रीनिवासन ने बताया सबसे गंदा गेम। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 17 अंक गिरकर 25,823 और निफ्टी 10 अंक गिरकर 7,714 के स्तर पर पहुंचा। तकनीकी खराबी के चलते 3.5 घंटे बंद रहा सेंसेक्स में कारोबार बंद रहने से पीएससी एक्सचेंज को लगा 28,000 करोड़ का चूना। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर देने पड़ेंगे 20 रुपए। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई को भेजा सुझाव, मंजूरी का इंतजार। बिल गेट्स अमेरिका के सबसे रईस बिजनेसमैन, यूएस के 10 अरबपतियों की लिस्ट जारी। लिस्ट में लैरी एलिसन और जकरबर्ग भी शामिल। फ्रांस की कंपनी रेनो ने अपनी 3 मॉडलों के दाम बढ़ाए। कंपनी ने स्काला, पल्स और डस्टर की कीमतों में 1% का इजाफा किया।